ऐसे क्या देख रहे हो बे? सोचना भी मत जो सोच रहे हो। ठीक है। नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं? हमारे पास ये टेबल है, अगर तूने वो सोचा तो मैं इस टेबल में घुस जाऊंगा। इसलिए मत सोचियो। ओके गाइज, सो लेट्स सी फॉर द, हम इसी तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, राइट? नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ भी हम ये नेस्टिंग वाला काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये पूरा का पूरा एलिमेंट, फिर से इसको कॉपी करता हूं, नेगेटिव इंडेक्सिंग से अब करेंगे हम इसको, ठीक है? इस पूरे के पूरे एलिमेंट में ये कौन से पोजीशन पे है नेगेटिव इंडेक्सिंग में? हाँ, 1, सॉरी -1, -2, -3, -4, -5, और ये पूरा का पूरा -6। तो क्या लिखेंगे? ओके। अब हम इधर से फिर से -1, -2, तो ये पूरे कितने पे आएगा? ओके। और इस 3 को निकालना है तो -1, तो ब्रैकेट -1। तो इससे क्या आंसर आएगा? लेट्स सी। ए स्क्वायर ब्रैकेट -6 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट -1। कैन यू सी दिस? 26। अब मिक्स मिक्स करेंगे, है ना? मतलब हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे। ठीक है। तो लेट्स सी। ए स्क्वायर ब्रैकेट, मैं चाहता हूं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ना पॉजिटिव वैल्यू लिखो, तो क्या था पॉजिटिव वैल्यू? 6 ही था। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वी डिस्टेंस पे पड़ रहा है ये। तो हमने क्या लिखा? 6 स्क्वायर ब्रैकेट। हम चाहते हैं उसके बाद का यही सब वैल्यू लिख दे, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? हमने बोला ऑफ कोर्स आएगा। क्या ही फर्क पड़ता है, इधर से नाक पकड़ो या इधर से नाक पकड़ो, पकड़ना तो नाक ही है ना। हाँ, तुम नाक पकड़ने आए हो इधर। हाँ कह रहे हो, कोडिंग करने आए हैं। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? चश्मेश। थोड़ा लहजे से। भव्य। थोड़ा और लहजे से। अच्छा, तुम इसका नाम बोलना, उसका तुम नाम बोलना। देखो, ऐसे। टोपी क्या है तुम्हारी? क्यों? एक ही घर में दो डिफेक्टेड पीस कैसे निकल सकते हैं? तो जो भी। ऑलराइट। आगे देखते हैं गाइस। अब हम बात करने जा रहे हैं लिस्ट के मेथड्स को, उसको पढ़ा के खत्म करूंगा क्लास को। उसके बहुत सारे मेथड्स है। मेथड्स मतलब जैसे हमारे स्ट्रिंग में था ना बहुत सारे मेथड्स, तो मैंने आप लोग को रिसोर्स दे दिए थे। हम लिस्ट से उसको बताना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि लिस्ट में बहुत सारी जरूरतें होती हैं उनकी, और उसको टिप पे रखना होता है, मतलब याद रखना होता है। तो तुम समझ लो, लेकिन याद जरूर रखना कि ये लिस्ट का ही पार्ट है, क्योंकि आगे अदर भी डेटा टाइप आएंगे, उनके भी मेथड्स हैं, इसीलिए रटना जरूरी है। ठीक है। चलो। तो ए स्क्वायर ब्रैकेट, लेट्स से आई एम क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट, ये एम्प्टी लिस्ट है ना? अच्छा, तुम्हें पता है कि इस दुनिया में हर इंसान का एक एड्रेस है? भव्या, पता है तुम्हें? एड्रेस, एड्रेस। तुम्हारा एड्रेस है ना? कहाँ रहती हो? तिलक नगर? बाजू वाला? मैंने नहीं देखा। मैंने तो सिर्फ मेट्रो देखा है। हाँ। तिलक नगर, मोती नगर, है ना? मोती नगर। चलो। तो दुनिया में हर इंसान का एक एड्रेस होता है। जैसे मैं पहले पुराने एड्रेस पे जो रहता था, C 18/4, शिव शक्ति अपार्टमेंट, सेक्टर 71, नोएडा, है ना? 201301, है ना? अब मैं उस एड्रेस पर नहीं रहता। मुझे नया एड्रेस अपना याद नहीं हो रहा है।
इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। इधर 16-17 का डिवाइडर रोहिणी में रह रहा हूँ मैं, है ना। हाँ, अप्सरा बेकर्स के पीछे। तो ये नहीं याद हो पा रहा है मुझे। एक बंदा पूछा क्रेडिट कार्ड वाला एड्रेस बताओ, मैं बोला नहीं। पूछा क्यों, याद नहीं है यार, कैसे बताऊं तुझे। अब मैं तुझे बताऊंगा अप्सरा बेकर्स के पीछे आ जाएगा तू। जिप कोड भी नहीं पता है इधर का, क्या है रोहिणी का जिप कोड? 85 है, 1100। अच्छा, तुम लोग उधर ही से हो। सेक्टर 31 भी है रोहिणी में? कब से? मैं इधर अभी अभी शिफ्ट हुआ ना, आई डोंट नो एनीथिंग। मुझे तो ये भी नहीं पता कि एनएसपी कहाँ है। बस सुनता हूँ मैं, लोग ऐसे ही कहते इधर ही तो है। इसीलिए तो मैंने बोला तिलक का इधर ना। हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। तो तो बात ऐसी है कि जैसे दुनिया में हम लोग रहते हैं और हमसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, मान लो अब सेल फोन का जमाना खत्म हो गया। वो जो फिल्म आई थी ना, रोबो 2.0, तो फोन का जमाना खत्म हो गया वहीं से। अक्षय कुमार जीत गया, पक्षी राजा, है ना। हॉलीवुड बनाता तो कुछ अच्छा बनाता, है ना। लेकिन खैर अब बॉलीवुड ने बनाया तो भी अच्छा ही बनाया है ना। अच्छा, पूरा यूनिटी लेके जाएंगे ये। हाँ देखो, बहुत बढ़िया। उठ गया, इससे पहले क्यों नहीं उठा? चलो। तो गाइज, अगर मुझे तुम लोग तक पहुंचना है तो मुझे तुम लोग का एड्रेस चाहिए, राइट। मतलब तुम इस दुनिया में किसी न किसी स्पेसिफिक आईडी पे रहते हो। मैं समझ के चलता हूँ कि वो पुराने जमाने वाला लेटर वाला दौर है, जो आज लिखा तो 2 साल बाद पहुंचता था, है ना। हाँ, तो कोई भी क्वेरी तुम्हें होगी तो तुम मुझे लेटर लिखोगे, है ना। आज भी देखते हो कोई अगर विवाद हो जाता है बड़े लेवल पे, तो लोग लेटर लिखते हैं। लेटर कहाँ लिखते हैं? तो वो अभी कुछ हुआ था, इवेंट हुआ था, कोई हत्याकांड नहीं हुआ था हाथरस में, तो उसके लिए पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री को। फोन करके बता सकते थे ना, फिर भी पत्र लिख रहे हैं। न्यूज वाले तो यही कह रहे थे, इन्होंने इसको व्याख्यात करते हुए पत्र लिखा है ना। तो पत्र आज भी लिखा जाता है क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड होते हैं। ऐसा सच में लिखा गया था। फोन की बातें नहीं होगी ना, रिकॉर्डिंग कौन रखेगा? अरे चुप रहे यार, पहले मेरी बात सुन, मैं जिसको समझाना चाह रहा हूँ। तो जैसे आप लोगों को रीच करने के लिए आप लोगों के एड्रेस को जानना जरूरी है, उसी तरह दुनिया में जितने भी डेटा रखे, मतलब दुनिया में सभी लोगों को तुम डेटा मानो। जैसे मुझे 10 मान लो, इसको 11 मान लो, 12 मान लो, 13 मान लो, 14 मान लो। तो ये दुनिया में किसी ना किसी एड्रेस पे है। अब हमारा एड्रेस होता है C18/4 शिव शक्ति अपार्टमेंट, सेक्टर 71, नोएडा 201301। हमारे डेटा का ऐसा एड्रेस नहीं होता है। हमारे डेटा का एड्रेस बड़ा खतरनाक होता है, सिर्फ नंबर होता है। तो देखो कैसा मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो हमने लिस्ट बनाया है ना, एज इक्वल टू लिस्ट, ये खाली लिस्ट है, ठीक है। इस खाली लिस्ट के अंदर इसका टाइप अगर मैं चेक करूंगा तो ये कौन सा डेटा टाइप है? क्योंकि टाइप डेटा टाइप ही तो बताता है। क्लास लिस्ट बता रहा है, यानी कि लिस्ट पे बस ध्यान दो, क्लास पे मत दो। लिस्ट है ना। अच्छा, अगर मैं जानना चाहता हूं कि ये जो खाली वाला हमारा डेटा टाइप है ये है दुनिया में, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन है किस एड्रेस पे, तो उस एड्रेस को पता करना तो आईडी नाम का ही एक फंक्शन होता है, ठीक है। उस आईडी नाम के फंक्शन के अंदर ए को लिख दो, और देखने के लिए क्या किसके अंदर लिखना है इसको? प्रिंट के अंदर। इस एड्रेस पे हमारा कौन है? ए है। इतने बड़े एड्रेस पे रह रहा है, ठीक है। तुम लोग को ये शुरू में नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? मेरी मर्जी, उस समय सही वक्त नहीं था, अब आ गया है ना। तो अब समझते हैं कि पाइथन कैसे मेमोरी को बचाता है, ठीक है। पाइथन पे बहुत पहले ही एलिगेशन लगा हुआ था कि पाइथन जो है वो
स्लो है, किसके कंपेयर में? किसने एलिगेशन लगा दिया? ऑफ कोर्स जावा। जावा ने एलिगेशन लगाया कि पाइथन स्लो है, तो पाइथन वालों ने मान लिया। अपनी गलती मान लेना बुद्धिमानी होती है, और उसको ठीक कर लेना। तो अब तुम रटोगी ना? मान ली गलती? अरे कितने कमजोर हो तुम लोग, छी। मैं नहीं मानता अपनी गलती, वो तो रोशन थे मान गए। हाँ तुम खांस लो पहले। क्या हो गया? एलसीडी, तो टीवी, फिर आयरन वायरल। तुम उसको भी बांट देना 200 ग्राम। तुम लोग दोनों मास्क लगा के आया करो, नहीं तो हेलमेट पहन के आया करो, ठीक है? हाँ, चलो आगे। तो इस एड्रेस पे हमारा कौन रह रहा है? एम्प्टी लिस्ट, जिसको हमने ए से डिनोट करा हुआ है। ओके, अच्छा। अगर मैं तुम लोग को ये बोलूं, मैं तुम लोग को बहुत पहले से बोल रहा हूं ना कि कंटेनर होता है वेरिएबल। जैसे ए इज इक्वल टू, हमने भले ही इसके अंदर एम्प्टी लिस्ट रखा है, लेकिन ये जो आईडी है ना वो इसी कंटेनर का आईडी है। भाई हम रहते हैं एक घर में, हम तक पहुंचना है तो हमारा आईडी तक पहुंचना पड़ेगा, मतलब उस कंटेनर तक पहुंचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह इनका ये घर है कंटेनर, और इस घर का एड्रेस ये है, इस एड्रेस तक तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। जैसे ही तुम इस एड्रेस तक पहुंच जाओगे वो वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? ओके, तो अब देखो एक दूसरा केस। अगर मैं इसके अंदर कोई बदलाव कर दूं, लेट्स से 10 ले जाके ऐड कर दूं, तो क्या इसका एड्रेस बदलेगा? बदलेगा इस ए का एड्रेस? बताओ। नहीं बदलेगा ना? नहीं बदलेगा। तो करके देखते हैं। तो ए में ऐड कैसे करेंगे? तो सर मेथड की मदद से करेंगे ऐड। किसकी मदद से करेंगे? मेथड की मदद से। मतलब ए के ऊपर डॉट लगाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे। डॉट लगा के टैब को प्रेस करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे मेथड है, जिसमें अपेंड है, क्लियर है, कॉपी है, काउंट है, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स। इतने सारे हैं। लग गया। और एक और है सबसे लास्ट में, सॉर्ट। ठीक है, देखते हैं। अपेंड जो है वो हमारा एक मेथड है। तो मेथड ऐसे ही होता है जैसे हमने केस फोल्ड किया था लास्ट टाइम स्ट्रिंग में, उसी तरह से ये मेथड है अपेंड। अपेंड जो है वो लिस्ट का ही मेथड है, ये स्ट्रिंग पे नहीं चलता। तो इसके अंदर अगर तुम्हें कोई वैल्यू लिखोगे, लेट्स से 10 लिखूंगा, तो वो 10 किसके अंदर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा? ए के अंदर। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि क्या आईडी बदल गई, क्योंकि भाई देख रहे हैं कि ये पहले खाली था, अब ए में क्या है? 10 है, तो आईडी बदली। हमने इसको कैसे चेक करना होता है? ये देखो, ये आईडी और ये आईडी अभी भी सेम है। अगर ऐसा कभी होगा कि वैल्यू बदल रही है किसी डेटा टाइप की, लेकिन एड्रेस नहीं बदल रहा, वैसे डेटा टाइप म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। वैल्यू बदल रही है, एड्रेस नहीं बदल रहा, वैसे डेटा टाइप कैसे डेटा टाइप होते हैं? हमेशा याद रखना। इसके अलावा इम्यूटेबल। दोनों बता देता तो कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग। ठीक है, वैल्यू बदलेगी, एड्रेस नहीं बदलेगा, डेटा टाइप क्या होगा? म्यूटेबल। ठीक है, ओके। अभी म्यूटेबल भी बताता हूँ, बहुत रोक दिया मैंने बीच में, इसीलिए रोका। इम्यूटेबल में क्या होता है? वैल्यू बदलेगी तो घर भी बदल जाएगा, मतलब एड्रेस बदल जाएगा, वो होता है इम्यूटेबल। ठीक है, हाँ, गुड बॉयज। चलो,
तो लिस्ट हमारा कैसा डेटा टाइप है, म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल? देखो हम इसका स्ट्रक्चर बदल रहे हैं लेकिन घर नहीं बदल रहा, एड्रेस नहीं बदल रहा, ठीक है। हाँ। मतलब कल को भव्या से मेरी लड़ाई हो गई और भव्या हॉकी स्टिक आके ला के मेरा पैर तोड़ के चली गई मेरे एड्रेस पे, ठीक है, तो मैं म्यूटेबल हूं कि इम्यूटेबल हूं? मैं म्यूटेबल हूं, राइट। हाँ। दूसरा केस, भव्या ने सेटिस्फेक्शन के लिए मेरा पैर नहीं तोड़ा, लेकिन कृष्णा नाम का मेरे ही जैसा दिखता हुआ बंदा का पैर तोड़ दिया जाके उसके एड्रेस पे, वो दूसरे एड्रेस पे रहता होगा। तो अब इस केस में मैं क्या हूं? हाँ, खौफ रहेगा, बरकरार रहना चाहिए खौफ, है ना। तोड़ने का नहीं है ना, ये बस इस पात्र के सभी घटनाएं काल्पनिक थे, कृपया इसको अपने मानसिक दिमाग से ही देखें, है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ए डॉट, अभी देखो एक एक वैल्यू अगर एक बार में इंसर्ट करना हो तो हम अपेंड यूज करते हैं, इसमें कुछ भी डाल लो। अभी मैंने क्या डाला था, इंटीजर डाला था, अब मैं अपना नाम डालता हूं, तो ए में क्या चला गया है, मेरा नाम भी चला गया, और जो जो वैल्यू मैं डालते जा रहा हूँ वो लास्ट में ऐड होते जा रहा है। कल को मैं इसके अंदर कुछ और भी अपेंड कर दूं, लेट्स से 10.0 एक फ्लोट वैल्यू अपेंड कर दूं, तो ए के अंदर देखो क्या आया है, अब फ्लोट वैल्यू भी कृष्णा के बाद आया है, एक एक वैल्यू ऐड होती जा रही है। और हमने कौन सा डेटा टाइप पढ़ा है, हमने लिस्ट पढ़ा है ना, लिस्ट को भी डाल दो, ठीक है, और इसके अंदर कुछ वैल्यू भी डाल दो, अच्छा दिखेगा थोड़ा। मैं फिर से अपना नाम डाल देता हूं, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज उठ के चला जाएगा सिंगल एलिमेंट, मतलब ये नेस्टेड लिस्ट बना देगा और लास्ट में जाके ऐड होगा, दिख रहा है, नेस्टेड लिस्ट हो गया ना। हाँ, तो जितने डेटा टाइप अभी पढ़े हैं उतने डेटा टाइप के साथ काम चला रहे हैं, ठीक है। तो इससे अपेंड से क्या होता है, एक एक वैल्यू ऐड होती है, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं तुम डाल सकते हो। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि सर आपने यहाँ पे तो डाला है, मैंने बोला देखो वैल्यू ठीक से, ये एक डेटा टाइप है, वो एक ही वैल्यू है। अब उस डेटा टाइप की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन था तो एक ही डेटा टाइप ना, लिस्ट था, लिस्ट के अंदर सब कुछ था, वो सब एलिमेंट माने जाते थे, ठीक है। आगे, अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जो लिस्ट है इसको एक एक एलिमेंट ही ट्रीट करवाते हैं, एक एक एलिमेंट ही ट्रीट करवाते हैं, ऐसा सिंगल एलिमेंट नहीं, सबको एक एलिमेंट नहीं मानेंगे, अलग अलग एलिमेंट मानेंगे, तो उसके लिए हमें इस स्क्वायर ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा ना अंदर वाले को। तो इसको करने के लिए अपेंड से ये काम नहीं करा जा सकता, किससे करा जाएगा, इसके लिए हमारे पास एक एक्सटेंड है, एक्सटेंड आपको दिख रहा है कहीं, इस एक्सटेंड के अंदर आप हमेशा ऐसे ही मल्टीपल वैल्यू को कंटेन करने वाले वैल्यूज डालोगे, डेटा टाइप्स डालोगे, तो ये पूरा का पूरा ले जाके लिस्ट के लास्ट में 10 1 2 3 4 कृष्णा ऐसे रख दिया जाएगा, 10 1 2 3 4 कृष्णा। देखो नेस्टेड लिस्ट नहीं बन के आया इस बार, अगर अपेंड से चलाते तो आ जाता, फिर से दो दो बार आ जाता, लेकिन इस बार सब सिंगल सिंगल एलिमेंट काउंट होंगे, है ना। अच्छा, फिर ए के ऊपर अगर मान लो मुझे कृष्णा इस नाम को नहीं चाहिए तो इसको डिलीट मारना है मुझे, कैसे डिलीट मारूंगा, तो इसके ऊपर एक पॉप है, पॉप क्या कहता है, पॉप कहता है कि मैं आखिरी एलिमेंट को डिलीट मार दूंगा, अगर कुछ भी इसके अंदर तुम नहीं लिखोगे इस पैरेंथेसिस के अंदर तो किसको डिलीट मारूंगा, आखिरी एलिमेंट को, आखिरी में कौन है, कृष्णा है, तो कृष्णा को डिलीट मारेगा, कृष्णा को डिलीट मारा इसलिए दिखा रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें वैल्यू को देखना है तो तुम फिर से ये प्रिंट करो, देखो लास्ट में कृष्णा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि नहीं हम अपनी मर्जी से डिलीट मारेंगे किसी को भी, तो उनकी इंडेक्स वैल्यू तुम्हें बतानी पड़ेगी, तो मान लो कि तुम इसको डिलीट मारना चाहते हो तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है,
2 है तो इसके अंदर 2 लिखो, ठीक है। अब जब प्रिंट ए करोगे तो देखो उसको 10.0 को नहीं रखा गया है यहाँ पे, है ना। अच्छा, तो पॉप दो तरीके से चलता है, ऐसे ही चलता है, एक बिना आर्ग्यूमेंट के ऐसे, तो लास्ट वैल्यू को डिलीट मारता है, और जब आर्ग्यूमेंट पढ़ता है तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू को डिलीट मारता है। तो यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पाइथन सपोर्ट करता है, ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे इसको डिलीट मारना चाहता हूँ, सॉरी इसको डिलीट मारना चाहता हूँ, तो इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है नेगेटिव में? -3। तो मैं क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर ब्रैकेट -3, देखो 2 डिलीट हो गया ना यहाँ का। अब इसको प्रिंट करके देखोगे तब पता चलेगा, तो प्रिंट ए, देखो, ओहो कहाँ गया? पॉप नहीं लगाया सर। अच्छा अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी। ए डॉट पॉप, ओ, ये क्या हो गया, चला क्यों नहीं? ब्रैकेट आएगा ना। हाँ, मेरी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, ब्रैकेट आएगा यहाँ पे। देखो -3 लिखोगे तो कौन सा डिलीट होगा? 2, करो, 2 डिलीट हो गया। अब देखो यहाँ से 2 हट गया है लास्ट से, कोई एक और एलिमेंट कोई हटा है 10, ठीक है, ओके, लेकिन वो पहले का हटा था। म्यूट कर लो यार, कौन है ऑनलाइन? ओके। उसी तरह से ए के ऊपर एक काउंट होता है। मान लो हम काउंटिंग करना चाहते हैं कि हमारे लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट कितनी बार आया है, तो ये दिख रहा है तुम लोगों को 1, तो यहां से लेके यहां तक में 1 कितनी बार आया है? कितने एलिमेंट हैं? 1 कितनी बार आया है? एक ही बार आया है, ये ऐसे ही काउंट करता है इंडेक्स के बेसिस पे, ठीक है, अंदर नहीं घुस के काउंट करता। अच्छा आदमी है ये, इसको अंदर ताक झाक करने की आदत नहीं है, ठीक है। चलो, तो इफ आई विल से कि बताओ कि काउंटिंग 1 की कितनी बार है, तो बोलेगा एक ही बार है। पूछूंगा कि काउंटिंग 4 की कितनी बार है, तो बोलेगा एक ही बार है। अच्छा, कुछ वैल्यू डाल देते हैं फिर इसको चलाते हैं, ठीक है। तो ए डॉट अपेंड, हम इसके अंदर 1 को 2 टाइम डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब ए के अंदर क्या आ गया, 2 बार 1 आ गया एलिमेंट की तरफ लास्ट में, देखो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट काउंट, और उस काउंट के अंदर 1 लिखेंगे तो इस बार 2 बताएगा। अच्छा है ना। अब मान लो कि हम जानना चाहते हैं, बहुत बड़ा हमारा लिस्ट है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा लिस्ट है, हम गिनती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इसमें 1 कौन से इंडेक्स पे है। तो डिक्शनरी ऑर्डर में जो पहले आएगा 1, उसकी इंडेक्स वैल्यू बताई जाएगी, और एलिमेंट की तरह आना चाहिए, किसी एलिमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा इंडेक्स पे आएगा? ये 1, 0, 1, 2, 3, 3 इंडेक्स, और ये 4, ये कौन सा इंडेक्स पे है? 4, 5, 6। तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स चलाऊं, तो इंडेक्स पे अगर मैंने जैसे से 1 डाला तो बताएगा 1 के इंडेक्स वैल्यू जो कि 3 है, ठीक है। 0, 1, 2 और 3। तो सर इसका नहीं बताएगा, मैंने बोला बताएगा, लेकिन उसको जानने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी मदद से वो बताएगा।
ठीक है, लेकिन उसको जानने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है, जब सही मौका आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ए डॉट इंसर्ट, एक इंसर्ट नाम का मेथड दिख रहा है ना। इंसर्ट दो बातें पूछता है तुमसे। इंसर्ट के बारे में कभी सुने हो, कभी कोई कहा है तुम्हारे सामने ये चीज इंसर्ट कर दो, ये फाइल उस ड्राइव में जाके इंसर्ट कर दो, या उस फोल्डर में इंसर्ट कर दो? कोई फाइल इंसर्ट करने की किसी ने बात करी आज तक? कैसे करेंगे, तुम लोग मोबाइल चलाने से फुर्सत कहाँ है, पीसी चलाते ही नहीं हो। चलाते हो पीसी? हाँ, नींद कितना घंटा? रहने दो, नहीं पूछना आप। हाँ, तो टोपी कितने घंटे? उपकार, उपकार, उपकार करो पीसी पे। अच्छा, तुम्हें खरीद लिया है तो 1 घंटा चला ही लेते हैं, तो कहीं तुम अकेला ना फील करने लग जाओ। कितने घंटे? रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो। इतना तो हिसाब किताब मैंने जिंदगी में नहीं किया है जितना तुमने कर दिया। कहीं मैं बड़ा क्वेश्चन पूछ लेता तो 2 साल वेट करना पड़ता। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? प्रोसेसर स्लो है सर। हमें इंटरटेनमेंट चाहिए, कल बताया था ना, वो नहीं मिल पा रहा है मुझे अभी, मिलेगा। अब आगे, तो इस इंसर्ट के अंदर हमें दो बातें बतानी पड़ती है। पहला, जिस इंडेक्स पे तुम्हें वैल्यू को डालना है, और दूसरा जिसको डालना है। तो देखो, जब इसके इसके अंदर कर्सर को ले जाकर शिफ्ट और टैब को प्रेस करोगे ना, तो ऐसा डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा, और इसमें बताएगा पहले इंडेक्स बताओ, और उस इंडेक्स पे क्या डालना है वो बता देना वैल्यू। तो मैंने बोला कि ठीक है, इंडेक्स नंबर 1 पे जहां पे कृष्णा है, वहां पे रामू डाल दो। तो कृष्णा का क्या होगा? कृष्णा एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएगा, सब एक एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएंगे, और वहां पे क्या आ जाएगा? अच्छा, रामू आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? चलो, अब उसके बाद ए डॉट क्लियर, अब बहुत बड़ा हमारा, सॉरी, देखो, उसके बाद है हमारा ए डॉट कॉपी। ये क्या है? तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसके समाधान की तरफ दौड़ेंगे। प्रॉब्लम क्या थी? देखो, अगर ये कंटेनर है और इसमें एक लिस्ट रखा हुआ है जिसमें मान लो 10 है, और इसको ए दिखा रहा है, ठीक है, तो ए इस कंटेनर को ही दिखा रहा होगा, इसकी कुछ आईडी होगी, 1 to 1 मान लेते हैं सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए, कि 1 to 1 इस कंटेनर की आईडी है। अगर बी आके बोलने लग जाए कि मैं ए की तरह हूं, तो बी और ए की आईडी सेम नहीं हो जाएगी? होगी ना? तो अगर मैं बी में बदलाव करूं, यानी कि बी में मैं अपेंड चलाऊंगा, और अपेंड चला के मान लो इसमें मैंने 11 डाल दिया, तो उसका असर ए में देखने को नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? हाँ, अब देखो ध्यान से सुनो इस बात को, ये समझ में आया ना सबको? दोनों एक ही बन जाएंगे, एक ही वैल्यू बन जाएगी। तो कंडीशन ऐसी रखी गई एक समय कि जो वैल्यू पहले से अवेलेबल है, उस पूरे को कॉपी कर लो, उस पूरे को कॉपी कर लो एक नए वेरिएबल में, लेकिन आईडी दोनों की अलग रखना है, जिससे क्या, हम एक में अपेंड कुछ करें ना तो उसका असर दूसरे में देखने को ना मिले। मतलब तुम इसकी वैल्यू को, ए की वैल्यू को पूरा का पूरा कॉपी कर लो एक सी नाम के वेरिएबल में, पूरा का पूरा, ठीक है, लेकिन एक नए कंटेनर में रख के, पुराने कंटेनर में नहीं, उसका आईडी कुछ और होना चाहिए पहले वाले से, जिससे हम कल को जाके इस पे अपेंड कुछ करें ना, तो उसका असर कहाँ देखने को ना मिले? पहले वाले में। ठीक है, इसके लिए बनाया गया कॉपी, इसके लिए क्या बनाया गया? कॉपी, जिससे वैल्यू तो कॉपी हो जाए लेकिन आईडी डिफरेंट हो जाए। इसके लिए किस मेथड को बनाया गया? कॉपी मेथड को। क्लियर है? तो चलो करते हैं इसको। तो देखो,
अगर बंदे ने ए की वैल्यू इतनी बड़ी है ना, ये पूरी की पूरी, अगर बी में स्टोर करने लग गए तो आईडी ऑफ ए तो तुम लोग को पता ही है, लास्ट में 200 था। आईडी ऑफ बी देखो क्या है, अब लास्ट में 200 है, इसका भी आईडी सेम है ना, आईडी ऑफ ए के बराबर है। देखो आईडी ऑफ ए ये है, यही तो था आईडी ऑफ ए, दोनों के बराबर हो गई ना आईडी, मतलब दोनों एक ही कंटेनर को दिखा रहे हैं। तो अगर मैंने बी में अपेंड कुछ किया या ए में अपेंड कुछ किया तो दोनों में उसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने 4 टाइम 9 रखा, तो ये तो बी में रखा ना मैंने, बी में देखने को मिल रहा है लास्ट में, लेकिन ए में तो कभी रखा नहीं मैंने। ए में क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि आईडी दोनों की सेम हो गई थी, तो जो भी चेंजेस हो रहा था एक ही एड्रेस पे हो रहा था। ठीक है, तो अब एक प्रॉब्लम जनरेट हुई। क्या प्रॉब्लम थी सर? अगर हमने एक एप्लीकेशन में दो वैल्यू को कॉपी करना है, तो कॉपी करेंगे तो आईडी तो सेम हो जाएगी, एक में बदलाव करेंगे तो दूसरे में भी होने लग रही है। तो उसी के लिए कॉपी मेथड बनाया गया। कहा गया ऐसा नहीं होगा, हम इसको कुछ ऐसे बना देते हैं, जैसे सी नाम का एक वेरिएबल, सी में किसको स्टोर करना है? ए को, लेकिन ए को ऐसे मत स्टोर करना, नहीं तो आईडी सेम हो जाएगी। कैसे स्टोर करना? डॉट लगा के क्या लिख देना? कॉपी। ठीक है, अब प्रिंट ए देख लो और प्रिंट सी देख लो, अभी सेम दिख रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ आईडी ऑफ ए देख लो और आईडी ऑफ सी देख लो, दोनों की आईडी बदली हुई है ना, यहाँ पे ये आईडी और यहाँ पे ये आईडी बदली हुई है ना, लेकिन एलिमेंट सेम है। तो अगर सर हम सी में कुछ अपेंड करें, लेट्स से कोई भी मेथड जिससे बदलाव हो, हमने इतनी बड़ी वैल्यू डाल दी, तो ये सी में तो सर दिखाई देगा, लेकिन ए में नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई दिया ना, इसी को कहते थे डॉट कॉपी। ठीक है, ओके आगे बढ़े। अब यार हमारे पास बहुत हम अमीर हो चुके हैं, लिस्ट बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये कौन है? अबे पूजा तुम्हारा वीडियो ऑन हो गया है, बंद कर लो। अब देखो आगे, यहाँ पे हमारा जो ए है वो एक बहुत बड़ा कंटेनर है। हम चाहते हैं कि इस कंटेनर को क्लियर कर दे और इसमें कुछ भी ना रहे। तो क्या करोगे तुम कुछ नहीं करोगे, तो हम लिखेंगे ए डॉट क्लियर पैरेंथेसिस, और हमारा ए जो है वो क्लियर हो जाएगा, अब उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आईडी अभी भी ए की नहीं बदली, क्योंकि आईडी तो सेम रहेगी ना, म्यूटेबल है ये डेटा टाइप। देखो 200 है ना लास्ट में, सब एलिमेंट चले गए फिर भी सेम है आईडी। ठीक है, तो अब मुझे जरा बताओ कौन कौन से मेथड नहीं बताए। एक मैंने अपेंड बताया, क्लियर बताया, कॉपी बताया, काउंट बताया, एक्सटेंड बताया, इंडेक्स बताया, इंसर्ट बताया, पॉप बताया, रिमूव नहीं बताया, और रिवर्स नहीं बताया, और सॉर्ट भी नहीं बताया। चलो, बी भी बहुत बड़ा हमारा एक लिस्ट बना था ना। ओ सॉरी, सी सी बना था। ठीक है, सी के अंदर बहुत एलिमेंट है ना। हम चाहते हैं सी के ऊपर रिमूव को चलाएं। ठीक है, रिमूव कहता है कि अब जिसको डिलीट मारना है, पॉप की तरह नहीं, पॉप इंडेक्स वैल्यू मांगता था या तो कुछ नहीं मांगता था, तो लास्ट वैल्यू डिलीट मारता था जब कुछ नहीं मांगता था, जब कुछ मांगता था तो इंडेक्स वैल्यू मांगता था और उस इंडेक्स को डिलीट मारता था। ठीक है, रिमूव कहता है जिसको डिलीट मारना है सीधा उसको एज इट इज लिखो, मैं रामू को डिलीट मार दूंगा। तो मैंने बोला दिखाओ रामू डिलीट हो गया, कह रहा हाँ देखो नहीं है अब रामू, जो है उसको एज इट इज लिखो, हम डिलीट मार देंगे। है ना, मतलब ये एक ऐसा किलर है जो किलहर कर देता है। ठीक है, ओके। सो सी डॉट, उसके बाद रिवर्स। अब ये रिवर्स इस पे नहीं चलेगा क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स भी है और नंबर्स भी हैं, इसलिए नहीं चलेगा।
इसके लिए सिर्फ नंबर वाले हमारे लिस्ट चाहिए, या तो सिर्फ एबीसीडी वाले लिस्ट चाहिए, तब चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सर शॉर्ट को भी नहीं चला सकते हैं, अच्छा रिवर्स को चला सकते हैं, शॉर्ट को नहीं चला सकते, रिवर्स कर लो। रिवर्स करोगे तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये उल्टा का पुल्टा हो जाएगा, आबरा का डाबरा, इधर की वैल्यू उधर, है ना। तो देखो, और ये परमानेंट चेंज हो जाएगा, सब आबरा का डाबरा हो जाएगा, देखो उल्टा हो गया ना, 10 लास्ट में चला गया और ये पहले आ गया। ठीक है, अब फिर से अगर मैं इसी रिवर्स को चलाऊंगा तो फिर से आबरा का डाबरा हो जाएगा पहले जैसा। ठीक है, अच्छा, रिवर्स समझ में आ गया ना, जो है उसको उल्टा कर लो सीधा, है ना, उल्टा कर लो सीधा, वाओ, इट इज समथिंग विच इज नॉट सुटेबल, उल्टा कर लो सीधा, ये क्या है, उल्टा कर लो सीधा को, इसकी स्लाइस करके निकाल दो। ठीक है, मैंने एक लौंडे को पढ़ाया और वो लगा मेरे ही पे पाइथन दिखाने, मतलब एज इन गलती बोलता था, सर इसको स्लाइस कर लेना। उसने सिखाया मुझे, गलती बोल दिया उसने कुछ, स्लाइस कर लेना सर इसको, ऐसा तुम लोग मत करना, ठीक है, नहीं तो तुम लोग को स्लाइस कर दूंगा मैं। ठीक है, ओके, अब जो है शॉर्ट को हमें बताना है, तो हम उसके लिए एक नंबर को लेके आते हैं, एक नंबर वाले लिस्ट को लेके आते हैं। ठीक है, तो ए डॉट सॉर्ट एक मेथड है जो हमारे ए को सॉर्ट कर देता है, देखो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाना है सॉर्ट, तो इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है जिसको हम रिवर्स कहते हैं, तो रिवर्स को फॉल्स किया गया, इसको तुम ट्रू कर देना रिवर्स लिख के। और देखो अब बड़ा से छोटा होगा ये। ठीक है, ओके, ये जो है ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक कोशिश करता हूँ बना के दिखा दो, अभी पढ़ाया नहीं हूँ लेकिन देख लो फिर भी। मान लो यही वाला वैल्यू है ए, यही वाली वैल्यू है जिसको सॉर्ट करना है। मैं भी भूल गया हूँ लग रहा है।